हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डेमो क्लास है ये मेरी एक, आप लोग मेरी क्लास को देखें, ये डेमो क्लास समझ लेना, इसके बाद मेरी क्लासेस पढ़ने लगेंगे। तो डेमो क्लास में जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे हो अच्छे लेवल्स पर, तो याद रखना जब हम लोग ग्रामर की या इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उनके जो सेंटेंसेज होने चाहिए वो राम आम खाता है ऐसे सेंटेंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रिपरेशन है, जो हमें क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो जिस लेवल का एग्जाम हो, वहाँ पे जो सेंटेंस की कम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ रही है। तो आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, तो आप इसको देखो, ये आया हुआ सेंटेंस है। तो मैंने एक बात बोलना है कि आपको ये डेमो क्लास है, और इस क्लास में एक्चुअली में डेमो क्लास इसलिए कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता होगा तो फिर भी आप आसानी से सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखो, जब आपको पता होता है कि ये कॉमन एरर का सेंटेंस है तो टीचर्स वहां पे कॉमन एरर के सेंटेंस में भाई मीनिंग का क्या काम है। अगर आपको कॉमन एरर से कोई सेंटेंस मिल रहा है ना, तो वहां पे मीनिंग का क्या काम है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम मीनिंग को समझ रहे हैं। अगर आपको कॉमन एरर से कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो ग्रामर का कहीं ना कहीं एरर दिया होगा, ठीक है। और याद रखना, जो सेंटेंस हैं उनमें जितने भी वर्ड लगे होते हैं वो वर्ड फालतू नहीं लगते हैं, उनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है। वही प्रोफाइल में आपको दिखाने आया हूं, क्योंकि ये डेमो क्लास है तो आपको दिखाना। आप सबसे पहले आप लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ेंगे। लिखा है पॉलिटिकल फंक्शनरीज एट द लोअर लेवल्स ऑफ द hierarchy benefits hugely from bootlegging and the sale of illicit liquor during the state of prohibition। सर ध्यान से देखेंगे, देखो, राम आम खाता है, सीता नहाती है, मोहन बाजार जाता है, ऐसे लेवल पर, आपके लेवल पे अब ऐसे सेंटेंस तो मिलना नहीं है। सेंटेंस तो ऐसे मिलेंगे नहीं आपके, अब तो सेंटेंस आपको ऐसे मिलने हैं। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिलने हैं तो मान के चलो मैंने ये कॉमन एरर का एक सेंटेंस लिया है, तो एक बात बताओ, इनमें जितने भी वर्ड लगे हैं इनका कोई ग्रामेटिकल, इनका एक प्रोफाइल है, ये ग्रामर के बेस पे यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपको अगर सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है तो दो चीज करना है आपको। एक, सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर SVO होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है, ये सब्जेक्ट बनने की कैटेगरी किसके पास है भाई। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, आप सब जानते हो कि सब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। वर्ब आप सब पढ़ रखे हो, ऑब्जेक्ट कौन बनता भाई, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीकों का होता है। नंबर एक, प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा, अगर वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा तो वो नाउन प्रोनाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये दो चीजें काम करना है आपको, यानी हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट को देखना है। अब एक चीज याद रखो कि ऑब्जेक्ट कांट बी सब्जेक्ट, इतना याद रखो। जो ऑब्जेक्ट होते हैं कभी फिर वो सब्जेक्ट नहीं बन पाते हैं। और आपको याद रखना है, अगर सेंटेंस एक है तो उसमें कोई एक नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होगा। आप ये भी तो जानते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किसके पास है, नाउन या प्रोनाउन के पास, यही तो सब्जेक्ट बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। आप अब ये चीजें ध्यान में रख के हम शुरू करते हैं। देखो, इस सेंटेंस में अगर एरर फाइंड आउट करने की बात है तो वो तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। आपको कुछ पता हो या ना पता हो, मेरी गारंटी है आप तुरंत अभी एरर फाइंड आउट कर पाओगे। देखो, आप समझो, अगर इसको आप पढ़ोगे तो याद रखना, अगर आप इंग्लिश पढ़ने के लिए आए हो तो इंग्लिश को हिंदी से मत जोड़ना। अगर आप ऐसा मान के चल रहे हो
कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है तो गलत है। हिंदी अलग चीज है, इंग्लिश अलग पार्ट है, ठीक है। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अपनी मातृभाषा में इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, बट बट इसका मतलब मत निकालना कि ऑफ का मतलब का होता है, गलत। ऑफ का मतलब का नहीं होता, ऑफ इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब ऑफ ही होता है। अब देखो हमने क्या बोला, सबसे पहले हमको सेंटेंस को तोड़ना सीखना होगा। हमने कहा देखो, अब जो ग्रामर ने अलाउ किया है, ग्रामर बोलती है कि सेंटेंस में आप नाउन रखो, उसके पहले आप एडजेक्टिव रख दो, ठीक। आप देखेंगे और इसके बाद आपको एक जो ग्रुप दिखेगा, एक ये ग्रुप दिख रहा है, तो इस ग्रुप में लास्ट वाला वर्ड नाउन और उसके पहले एडजेक्टिव, ठीक है। ये हमको ग्रामर ने अलाउ किया है। अब मैंने देखा एट यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। अब एक बात और सुनो, किसी सेंटेंस में अगर आपको खोजना है कि नाउन कहाँ कहाँ लगा है, तो उस नाउन के पहले कोई ना कोई डिटरमिनर लगा होगा। अगर डिटरमिनर लगा है तो यही डिटरमिनर इंडिकेट करेगा कि आगे कोई नाउन आया हुआ है, ठीक है। और आपको प्रीपोजिशन भी बता देगा कि आगे कोई नाउन आया हुआ है। तो ये प्रीपोजिशन है, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि आगे कोई ना कोई नाउन आया है, क्योंकि आप जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन रखा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि इस और ये डिटरमिनर लगा है जो इंडिकेट कर रहा है कि आगे लास्ट वाला वर्ड नाउन होगा। लास्ट वाला वर्ड ये है, लास्ट का वर्ड जो कि नाउन है, और उसके पहले एडजेक्टिव। ग्रामर का रूल है, ग्रामर ने बांध रखा है कि आप नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको। दूसरा प्रीपोजिशन आप देख सकते हो, आगे कोई ना कोई नाउन होगा। दूसरा प्रीपोजिशन, और ये यहाँ पे डिटरमिनर जो इंडिकेट कर रहा है आगे नाउन है, लास्ट वाला वर्ड। आप देखो, अब एक बात यहाँ पे देखना होगा आपको, लास्ट वाला वर्ड, चूंकि स्ट्रक्चर भी तो देखना पड़ेगा SVO का, तो चूंकि यहाँ पे डिटरमिनर के बाद तुरंत नाउन रख दिया गया, ठीक है। एडजेक्टिव उसमें नहीं डाला गया, ऑफ के बाद नाउन। अब देखो बेनिफिट्स यहाँ पे आपकी वर्ब हो जाएगी। ये ह्यूजली लिखा हुआ है, आप सब पढ़े हो कि वर्ब के बाद एडवर्ब रखा जा सकता है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। सॉरी ये फ्रॉम आप जानते हो, ये एक प्रीपोजिशन होता है, और बूट लेगिंग यहाँ पे एक नाउन हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। अब देखो ये एंड लगा के उसने एक डिटरमिनर रखा, उसके बाद इसने फिर एक नाउन रखा। अब आप ऐसा देखो, इस प्रीपोजिशन के साथ दो नाउन आया हुआ है, एक बूट लेगिंग और एक एंड द सेल, ये दोनों नाउन। फिर उसने ऑफ लगाया प्रीपोजिशन, और फिर लास्ट वाले वर्ड को देखना है जो हमें बता रहा कि हम नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव। रूल है ये, ड्यूरिंग आपका प्रीपोजिशन है, आप सब जानते हो। उसके बाद इसने डिटरमिनर लगाया और यहाँ पे स्टेट आपका हो जाएगा नाउन, ठीक है। ये प्रीपोजिशन का, यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन, और उसने तुरंत प्रीपोजिशन के बाद नाउन लगा दिया। बात समझ में आई। अब मैंने क्या बोला कि प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हटा लो, तो सबसे पहले अगर इस नाउन को देखोगे, क्या इसके पहले कोई प्रीपोजिशन है, क्या कोई यहाँ पे वर्ब है, नहीं, तो ये नाउन अभी सेफ बचा रहेगा। लेकिन इस प्रीपोजिशन को देखोगे तो ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अब इस प्रीपोजिशन को टारगेट करोगे तो यहाँ पे ये नाउन ऑब्जेक्ट हो गया, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। ये आपकी वर्ब है। वर्ब के बाद कोई नाउन तो लगा नहीं, एडवर्ब लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा एक प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब ये एंड दो नाउन को जोड़ रहा है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप इस बात को देखो, ये यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन है दो नाउन को जोड़ रहा है ना, दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूं राम एंड श्याम, अब राम एंड श्याम के पहले कोई प्रीपोजिशन हम लगा देंगे तो दोनों के लिए तो काम करेगा, तो यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट। अब एक प्रीपोजिशन ये है, उसके बाद आने वाला ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अब ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ये बता रहा कि स्टेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा।
ऑफ लगा हुआ है और ऑफ लगा हुआ, तो ये नाउन भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो आपके सेंटेंस में जितने नाउन थे सबके सब ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे लगे हुए थे। आपके सामने एक ही नाउन बच रहा है जो कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आपका स्ट्रक्चर भी तो खोजना होगा भाई। आपने देखा यहाँ पे ये एक ऐसा नाउन है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ काम कर रहा है तो एक बात बताओ, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? यस लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्लूरल नजर आएगा। अगर भाई ये प्लूरल है तो यहाँ पे ये वर्ब तो सिंगुलर है ना, इसमें एस लगा है, तो यही कॉमन एरर है, यहाँ से एस हट जाएगा। अब आपका ये सही हो। तो मैंने क्या बोला आपको, ये आपका बेसिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ग्रामर का बेसिक्स है। इसको जानने के बाद ऐसे कर सकते हो। तो आपको मजा तो आई होगी। आप अभी तुरंत इन वीडियो को देखते रहिए और दूसरा सेंटेंस कहीं से भी कॉमन एरर का सेंटेंस खोजिए, चाहे बैंकिंग के ले लीजिए, चाहे सीपीओ का ले लीजिए, चाहे सीजीएल का ले लीजिए, कोई ले लीजिए, देखो तुरंत आपको एरर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो ये तो मेरी एक डेमो क्लास थी, कल से क्लास शुरू हो रही है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।